जी, नमस्कार। मैं संतोष कुमार, समस्तीपुर, बिहार से। यूजीसी प्रकरण एकाएक इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यह एलीट वर्ग से जुड़ा मामला है। एलीट वर्ग अर्थात जिस सीट का सीधा संबंध एससी, एसटी, ओबीसी के उन लोगों से संभवतः जुड़ा होता है जो ग्रुप ए पोस्ट पर हैं और अपने बच्चों का भविष्य यूपीएससी में सफल नहीं होने पर प्रोफेसर के रूप में देखते हैं। इसलिए तुरंत हल्ला कर दिया और भाजपा ने भी चुनाव तक मामले को टाल दिया। अब छोटी नौकरियों पर आते हैं, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी का एलीट वर्ग का बच्चा नहीं जाता है और वहाँ भरपूर खेल होता है। एक खेल को मैंने पिछले साल लिखा था, बार बार लिखा, लेकिन किसी का साथ नहीं मिला क्योंकि यह क्लर्क की पोस्ट थी जिसमें बड़े स्तर पर खेल होता है। यह खेल होता है सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल संस्थानों से। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में क्लर्क की नियुक्ति को मंजूरी दी और विज्ञापन निकाला। लेकिन मुख्य बात यह है कि गाइडलाइंस के अनुसार भर्ती स्कूल स्तर पर की जाएगी। जिले के जितने स्कूलों में पद खाली हैं उसका डेटा विज्ञापित किया गया। दूसरा, आवेदनकर्ता सीधा स्कूल को अपना आवेदन पत्र भेजना था। नियुक्ति स्कूल स्तर पर होगी, न कि जिले या राज्य स्तर पर। दिक्कत अब इसमें दिक्कत यह है कि जैसे इस विज्ञापन में 2000 क्लर्क की नियुक्ति हुई थी, अब अगर राज्य स्तर पर भर्ती होगी तो सीधा 2000 पर आरक्षण तय होगा। लेकिन खेल इन्हीं में होता है, भर्ती राज्य स्तर पर नहीं, भर्ती स्कूल स्तर पर होगी, जिसमें एससी का आरक्षण तब होगा जब स्कूल में 5 पद क्लर्क के होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई स्कूल हो जिसमें इतने क्लर्क के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। ओबीसी का आरक्षण तब होगा जब स्कूल में 4 पद खाली होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई स्कूल होगा जो 4 पदों के लिए विज्ञापन निकालेगा। उदाहरण के लिए, बस्ती जिले में कुल 9 विद्यालयों के लिए 9 वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को एक क्लर्क मिलेगा। अब विद्यालय एक क्लर्क के लिए विज्ञापन देगा तो इसमें आरक्षण के नियम प्रभावी नहीं होंगे। इसलिए जनाब, लगभग 2000 पदों पर आरक्षण खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि यह खेल भाजपा सरकार में ही केवल होता है। यह खेल कांग्रेस सरकार द्वारा आजादी के बाद से ही किया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी के कोई मजबूत संगठन नहीं है जो सरकार पर दबाव डाल सके कि भर्ती राज्य स्तर पर कार्रवाई किया जाए। अगर देखा जाए तो भारत में अगर 100 पद हैं तो उसमें से 40 पद अल्पसंख्यक संस्थान, मान्यता प्राप्त संस्थान या ऐसे ही खेल में निकले जाते हैं और बाकी बचे 60 पद पर ही आरक्षण होता है, जिसमें भी आधे पद कांग्रेस व भाजपा सरकारों ने यह कहकर बैकलॉग में डालकर रखे कि सूटेबल अभ्यर्थी ही नहीं मिले और एक समय के बाद चुपचाप इन्हें सामान्य से भर दिए गए। अतः भारत में 100 सरकारी पदों में से केवल 20 या 30 पद पर ही आरक्षण मिलता है। अर्थात अगर इसे 100 सेक्शन पदों के सापेक्ष देखेंगे तो 100 नौकरी के पदों में केवल 2 या 3 एससी, 1 या 2 में एसटी, 3 या 4 में ओबीसी मिलेंगे, जबकि सीधा 17 एससी, 8 एसटी, 27 ओबीसी होने चाहिए। इसलिए जब भी लोकसभा में कोई डेटा मांगता है तो एससी, एसटी, ओबीसी काफ़ी कम नौकरी में दिखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।